भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण में दशम स्कंद में 34वां अध्याय, सुदर्शन, विद्याधर और शंखचूड़ का उद्धार। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, एक बार नंद बाबा और अन्य गोपों ने अंबिका वन की यात्रा की। वहां उन्होंने सरस्वती नदी में स्नान किया और भगवान शंकर और देवी अंबिका की उपासना की। वे देवाधिदेव भगवान शंकर की उपासना करके उन्हें प्रसन्न करना चाहते थे। उस दिन नंद बाबा और सुनंद ने उपवास रखा हुआ था, इसीलिए रात को वे केवल जल पीकर सरस्वती नदी के तट पर ही सो गए। उस अंबिका वन में एक बड़ा भारी अजगर रहता था। रात के समय भूख से व्याकुल होकर वह उधर आ निकला। उसने सोए हुए नंद बाबा को पकड़ लिया। उसने पकड़ लेने पर नंद बाबा चिल्लाने लगे, बेटा कृष्ण, बचाओ, मुझे इस संकट से उबारो, ये अजगर मुझे निगले जा रहा है। नंद बाबा का चिल्लाना सुनकर सब के सब गोप एकाएक उठ खड़े हुए और नंद बाबा को अजगर के मुंह में देखकर घबरा गए। वे सभी अधचली लकड़ियों से उस अजगर को मारने लगे। तभी श्री कृष्ण वहां पहुंच गए। उन्होंने अजगर को लात मारी। उनके चरणों के स्पर्श से उस अजगर के सारे पाप नष्ट हो गए और वह उसी क्षण अपना अजगर का रूप छोड़कर एक सुंदर विद्याधर बन गया। उसके शरीर से दिव्य ज्योति निकल रही थी और उसने बहुमूल्य वस्त्र व अलंकार धारण किए हुए थे। उसने हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम किया और बोला, प्रभु, मैं सुदर्शन नाम का विद्याधर हूँ। मैं सौंदर्य और लक्ष्मी के गर्भ में भरा हुआ विमान से इधर उधर घूमा करता था। एक दिन मैंने अंगीरा गोत्र के करूप ऋषियों को देखा। उनके रूप को देखकर मैंने उनकी हंसी उड़ाई तो उन्होंने कुपित होकर मुझे अजगर योनि में जाने का शाप दे दिया। परंतु ये उनका अनुग्रह ही था कि आज आपके चरणों के स्पर्श से मेरा अशुभ समय नष्ट हो गया और मुझे पुनः मेरा रूप मिल गया। हे प्रभु, जो लोग मृत्यु के भय से भयभीत होकर आपकी शरण लेते हैं, उन्हें आप समस्त भयों और संकटों से दूर कर देते हैं। मैं भी शाप मुक्त हो गया हूँ और आपकी आज्ञा से अपने लोक में जाने की अनुमति चाहता हूँ। हे भक्त वत्सल, हे महायोगेश्वर पुरुषोत्तम, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने संकेत से उसे जाने के लिए कहा तो उसने उनकी प्रदक्षिणा की और उनके चरणों का स्पर्श अपने मस्तक पर लेकर अपने लोक को चला गया। नंद बाबा इस भारी संकट से छूट गए थे। सभी ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत प्रभाव को देखकर बड़े हर्षित हुए। वे प्रेम से श्री कृष्ण की सुलीला का गान करते ब्रज लौट आए। शंखचूड़ का उद्धार। एक दिन की बात है कि वन में भगवान श्री कृष्ण बलराम जी और ग्वाल बाल गोपियों के साथ आनंदोत्सव मना रहे थे। रात्रि का समय था। भगवान श्री कृष्ण ने पीताम्बर और बलराम जी ने नीलांबर पहन रखा था। दोनों के गले में वनमाल थी। शरीर पर सुगंधित चंदन लगा हुआ था। गोपियां बड़े प्रेम से उनके गुणों को गा रही थी। सर्वत्र चांदनी छिटकी हुई थी। सभी नंद में डूबे हुए थे। उसी समय वहां शंखचूड़ नाम का एक भयानक राक्षस आ गया। वह कुबेर का अनुचर था। दोनों भाइयों के देखते देखते उसने कई गोपियों को उठा लिया और उत्तर की ओर भाग चला। गोपियां चिल्लाने लगी और अपने प्राण बचाने के लिए गुहार लगाने लगी। श्री कृष्ण और बलराम ने देखा तो वे बड़े बड़े शाल वृक्षों को उखाड़कर उस राक्षस की ओर दौड़ पड़े और शीघ्र ही उन्होंने उसे जा घेरा। राक्षस ने उन्हें सशक्त मृत्यु और काल समझकर गोपियों को छोड़ दिया और अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा। उस राक्षस के सिर पर एक बहुमूल्य मणि थी। श्री कृष्ण ने गोपियों को बलराम जी की सुरक्षा में छोड़कर समय उसका पीछा कर उसे घेर कर एक जोरदार घूंसा उसके सिर पर मारा।
घूसा लगते ही शंखचूड़ का प्राणांत हो गया। भगवान ने उसके सिर की मणि निकाली और वापस लौट आए। श्री बलराम जी के पास आकर उन्होंने वह चूड़ामणि बलराम जी को सौंप दी और गोपियों को साथ लेकर ग्वाल बालों के पास लौट आए। जय जय श्री राधे। भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।